भरतपुर विधायक एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग द्वारा विकास कार्यों और प्रशासनिक फैसलों पर उठाए गए सवालों का भाजपा नेताओं ने खंडन किया। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शैलेश सिंह, अभयवीर सिंह, रूपेंद्र जगीना, गिरधारी गुप्ता, ब्रजेश अग्रवाल सहित अन्य पदाधिकारियों ने डॉक्टर गर्ग के बयानों को गलत बताते हुए उनकी निंदा की। भाजपा नेताओं ने कहा कि भरतपुर किला क्षेत्र में प्रशासन द्वारा नोटिस जारी करने की बात गलत है। वास्तव में नोटिस रेड क्रॉस सर्किल से गोवर्धन गेट तक सड़क चौड़ीकरण के लिए दिए गए हैं, जो भरतपुर विकास प्राधिकरण की योजना का हिस्सा है। भाजपा ने यह भी सवाल उठाए कि डॉक्टर गर्ग ने अपने कार्यकाल में 374 करोड़ की CFCD योजना के तहत कितनी राशि स्वीकृत कराई गई। साथ ही उन्होंने MLA फंड वितरण में पक्षपात का आरोप लगाते हुए पूछा कि कुछ पंचायतों को सीधे धन हस्तांतरित क्यों नहीं किया जा रहा है। सुभाष गर्ग जी अनर्गल बयानबाजी कर सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, प्रशासन को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं, आप सबके संज्ञान में है कि कांग्रेस के शासन में जो बोर्ड बना था, सबसे पहले उन्होंने यूडीटैक्स की एक यासी कंसल्टेंसी नाम की कंपनी को लाए थे और इस यासी कंसल्टेंसी नाम की कंपनी को एरियल सर्वे से उन्होंने पेमेंट भी कर दिया और आज दिनांक तक उसने अपने लेवल के और सर्वे की कागजात तक दाखिल नहीं किए। ये उनके शासन में किया हुआ कृत्य है। इसी प्रकार से उन्होंने जो ड्रेनेज की DPR बनवाई, वो भी उसी यासी कंसल्टेंसी से बनवाई गई थी और बड़े दुर्भाग्य की बात है, जिसने DPR बनाई उसी को PMC दे दी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कार्य भी उसी कंपनी को दे दिया गया जिस कंपनी के द्वारा उसकी DPR बनाई गई थी। जबकि आज तक का ये नियम है कि जो कंपनी DPR बनाती है, दूसरी कंपनी उसको क्रॉस चेक करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करती है। उसके अलावा जो कंपनी काम करने आई, पहली कंपनी जो उसके एंटाइटल थी, उसको छोड़ के दूसरी कंपनी को काम दिया गया। और अभी जैसा कि शैलेश जी ने आपको बताया था, आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के हस्तक्षेप के बाद ये लागत कम हुई है। पहले तो उन्होंने DPR में नगर निगम को नुकसान पहुंचाया, दूसरी बार उन्होंने PMC में नगर निगम को नुकसान पहुंचाया, तीसरी बार उन्होंने जो ठेका जिस कंपनी को दिलाया उसमें नुकसान पहुंचाया और चौथा नुकसान नगर निगम पे कर्जा लाद के पहुंचाया। यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जिला प्रशासन और आदरणीय कमिश्नर साहब नगर निगम के प्रयासों से जो RNFCT के लिए 50 साल का बिना ब्याज का लोन मिला है, उससे निर्माण हो रहा है। जबकि ये इन्होंने बजट घोषणा की थी कि 200 करोड़ रुपए 150 करोड़ रुपए हम ड्रेनेज के लिए भरतपुर के लिए देंगे और इन्होंने ऐड भी निकाल दिया था अखबार में। और बजट मीटिंग्स हुई है साधारण सभा की, उसमें ये सारा मेंशन है। उनको इस प्रकार का कोई भी सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। जिनके शासन में सरकारी ज़मीनों की लूट हुई, जिनके शासन में सरकारी ज़मीनों के पट्टे किए गए, जिनके शासन में निजुल की ज़मीनों की फाइल गायब की गई, जिनके शासन में नगर निगम के क्षेत्र की ज़मीनों पर कब्जा कराया गया, जिनके शासन में कब्रिस्तानों पर कब्जा कराया गया, वो अतिक्रमण की बात करते हैं। अगर अतिक्रमणियों को इतना ही उनको संरक्षण देना है तो वो एक बार कागजात तो मांगा कि देखें। जिला प्रशासन इस तरह का भरतपुर में सर्किट बनाना चाहता है जिससे पर्यटन को और रोजगार को बढ़ावा मिले। आज तक जिसने अतिक्रमण किया, स्वरूप बिगाड़ा है। ड्रेनेज के जितने भी व्यवस्था थी, हमारे भरतपुर का सबसे अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था, उस ड्रेनेज सिस्टम पर अतिक्रमण किया गया और अतिक्रमण के कारण ही आज ये स्थिति पैदा हुई कि हमको 150 करोड़ 200 करोड़ रुपए ड्रेनेज पे खर्च करने पड़ रहे हैं। तो उन अतिक्रमणियों को बना संरक्षण देने के बजाय जो जिला प्रशासन और राजस्थान सरकार आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी अच्छा काम कर रहे हैं, उनको धन्यवाद देना चाहिए। और मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, उनके समय पर किस प्रकार की निर्माण की क्वालिटी थी, चाहे वो PWD हो, चाहे UIT हो, चाहे नगर निगम हो, हमने और आदरणीय श्याम सुंदर जी ने समय समय पर खूब संघर्ष किया और संघर्ष के बाद उनको खूब चेताया, लेकिन उन्होंने हमेशा आंखें बंद करके रखी। और आज उसी का परिणाम है कि आप जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जांचें हो रही हैं और जांचें होने के बाद एक कलई खुल रही है कि उनकी गुणवत्ता की स्थिति क्या थी। विधायक सुभाष गर्ग जी द्वारा जिस तरीके से चाहे किले का मामला हो, चाहे CFCD का मामला हो, तमाम तरीके की जो बातें उठाई जा रही हैं वो पूर्ण रूप से अनर्गल हैं और वो इन बातों के माध्यम से अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं। जो कह रहे हैं कि किले में 20 से 30 हज़ार निवास करते हैं, आप सब हम जानते हैं किले में किले की आबादी मात्र 1000 से ज़्यादा नहीं है और जो नोटिस दिए गए वो किले के अंतर्गत नहीं दिए गए, वो जो
रेड क्रॉस सर्किल से लेकर और जो गेट है गोवर्धन गेट वहाँ तक दिए गए हैं, जिसकी भरतपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सड़क चौड़ाई करने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ साथ जिस तरीके से हम CFCD का उठा रहे हैं, CFCD की कार्य योजना उनके समय तैयार हुई थी, जो प्रारंभ की तिथि थी वो उनकी सरकार के समय थी, जो अंतिम कार्य होना था उसकी तिथि थी। आज उस कार्यकाल को लगभग 15 महीने हमारी सरकार को हो गए, जिस काम की जो स्पीड बढ़ी है उनकी सरकार के समय तो मात्र 10% काम भी नहीं हुआ था। आज जिस तरीके से काम की स्पीड बढ़ी है, जिस तरीके से मॉनिटरिंग बढ़ी है, निश्चित रूप से इसकी गुणवत्ता होगी। दिक्कत ये आ रही है कि जो बंद नाला खुला नाला जो इशू बनाया जा रहा है, दिक्कत ये है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी के हित प्रभावित हो रहे हैं। बाकी भरतपुर की जनता का और राजस्थान की सरकार का हित इसमें है, क्योंकि कहाँ एक तरफ 4 लाख रुपये रन मीटर की लागत और एक तरफ 60,000 रुपये रन मीटर की लागत, मात्र 17% की उसमें कॉस्ट में निर्माण होगा, जो राजकोष में राजस्थान की जनता के हित में होगा, भरतपुर जनता के हित में होगा। ऐसे में मैं कह सकता हूँ कि उनको राजनीतिक रूप से सीखने की बजाय भरतपुर के विकास में सहभागी बनना चाहिए। ये माना जाए किले में जो लोग रह रहे हैं उनको हटाने के लिए नगर निगम ने या प्रशासन की ओर से कोई नोटिस नहीं दिया है, ना कुछ कहा गया है, क्योंकि पुरातत्व विभाग भी कई बार आड़े आता है कि कोई भी नोटिस किसी भी तरीके का नगर निगम ने नहीं दिया। नगर निगम जिला प्रशासन खुद इस बात को कह चुका है। नोटिस दिए गए हैं वो रेड क्रॉस सर्किल से लेकर गोवर्धन गेट तक दिए गए हैं, क्योंकि वो किले में आने का मार्ग है और जिस तरीके के वहाँ कुछ अतिक्रमण उनको हटाया जाएगा और सड़क को चौड़ा किया जाएगा। भरतपुर का लाल एक लाडला भरतपुर को राजस्थान को मिला और उसने भरतपुर की जनता के हित को ध्यान में रखते हुए भरतपुर कैसे आगे बढ़े, भरतपुर कैसे ऊंचाइयां छुए, इस बात को ध्यान में रखकर भरतपुर के विकास की रचना की। और आज आप देखिए बड़े बड़े काम शुरू हो गए, लेकिन माननीय जो हमारे विधायक हैं वो इस भरतपुर के विकास को बाधित करना चाहते हैं और झूठ बोल करके, झूठे आरोप लगा करके जनता को गुमराह करना चाहते हैं। आज की तारीख में आप बताइए, जिनके घर शीशे के होते वो पत्थर नहीं फेंका करते। सुभाष गर्ग जी पर बहुत आरोप है, पिछली बार जब वो मंत्री थे तब उन पर बहुत आरोप लगे। आज CFCD की बात करें, CFCD को सेप्टिक टैंक बनाने का काम किसने किया और उसकी लागत बढ़ गई, जिसके कारण से आज नगर निगम कर्जदार हो गई, कर चुकाने के लिए पैसा नहीं है। आज उसका जिम्मा आदरणीय सम्मानीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं। और आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भरतपुर में आज किले के अंदर निश्चित रूप से टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, उसको सुंदर बनाने के लिए जो योजनाएं चल रही हैं उसमें ईमानदारी से सबको सहयोग देना चाहिए। आज भरतपुर की जनता भी बाट जो रही है कि भरतपुर कैसे आगे बढ़े। भाइयों, ये यज्ञ है, इसमें सबको थोड़ी थोड़ी आहुति देनी पड़ेगी। और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, अगर सुभाष गर्ग को भरतपुर की चिंता है तो इस तरह की झूठी बयानबाजी ना करें और भरतपुर के विकास में अपना सहयोग प्रदान करें। कला और अतैनी पंचायत के सरपंचों की जांच की जाए। इस विषय पर मैं माननीय MLA साहब से ये कहना चाहूँगा कि इन्हीं पंचायतों की क्यों जांच की जाए, क्योंकि ये सरपंच इनके सताए हुए थे। ना तो इन पंचायतों में माननीय विधायक जी ने कभी अपना MLA लैंड दिया, ना कोई राशि दी, जैसे तैसे उन्होंने अपनी पंचायतें चलाई। आज भी वो प्रेशर बना के MLA लैंड का पैसा सेवर पंचायत समिति में ये कहना चाह रहे हैं कि मैं सरपंचों को ना देके पंचायत समिति से ये काम कराऊंगा और उनकी जांच कराऊंगा। जांच होनी चाहिए तो सारी पंचायतें होनी चाहिए, क्योंकि अब तक 5 साल में भ्रष्टाचार का आपने देखा होगा आलम। ग्रामीण क्षेत्र की चाहे सड़कें हों, चाहे पोखर खुदाई हो, चाहे नलकूप हो, आज 5 साल के बाद दिख ही नहीं रही हैं। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा विधायक जी से कि ग्रामीण क्षेत्र की तरफ से अगर देखा जाए, आपने जो भी विकास कराया वो आज दिख कहाँ रहा है, सिर्फ धूल मिट्टी के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद देना चाहते हैं, जो इस तरह से बजट में ग्रामीण क्षेत्र को या शहरी क्षेत्र को इतना विकास के लिए जो बजट दिया जा रहा है उसमें भरतपुर आसमान छुएगा कुछ ही सालों में, देखना आप। और विधायक जी का मैं बोलूँ तो भ्रष्टाचार का जो इनको आदत पड़ी हुई है वो आदत हो सकता है बार बार इनकी कोई, क्योंकि अभी दाल फ्राई नहीं हो पा रही है इनकी कहीं से भी, वो दाल फ्राई की इनकी आदत है और वो हो नहीं पा रही, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में ये बयानबाजी कर रहे हैं।